जिसके लिए हम पहले प्रोजेक्ट्स में जाकर न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए हम उस पर क्लिक करके यहाँ से हम टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट को सिलेक्ट करके ओके देकर न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल को क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं जो अभी पहले लेवल 1 हुआ है वो लेवल 1 है। अगर हमें नए लेवल को क्रिएट करना हो तो हम यहाँ से नए लेवल को क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम लेवल 1 में यानी फ्लोर प्लान्स में है, इसलिए ये लेवल हाइड है, यानी ये कमांड हाइड है, जिसे एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ से एलिवेशन में जाएंगे। जो प्रोजेक्ट ब्राउजर में एलिवेशन में हम ईस्ट एलिवेशन को राइट क्लिक करके ओपन करेंगे या फिर उसे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अभी हम यहाँ देख सकते हैं लेवल कमांड एक्टिवेट हो चुका है। अब हम बिल्डिंग के मुताबिक लेवल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं लेवल 1 जो 0 पे है, उसके बाद वॉल जो है वो -300, स्लैब 4000, फुटिंग -4300। अगर हमें इस लेवल को डिलीट करना हो तो पहले हम इस लेवल को सिलेक्ट करेंगे और फिर डिलीट की मदद से हम इन सभी लेवल को डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें इसके यूनिट्स को चेंज करना हो तो हम पहले यहाँ से मैनेज में जाएंगे और फिर प्रोजेक्ट यूनिट्स को सिलेक्ट करके हम इसके यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। अभी जो यूनिट्स है वो mm में है, हम यहाँ से उसे स्क्वायर फीट यानी फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस में सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ से हम उसके राउंडिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ टू द नियरेस्ट 1/4 इंच को सिलेक्ट कर देंगे और फिर ओके कर देंगे। यहाँ से हम उसके एरिया को सेट कर सकते हैं, यानी एरिया के यूनिट्स को सेट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें पहले इसे सिलेक्ट करना होगा और फिर यहाँ से हम स्क्वायर फीट को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे और फिर ओके करके हम उसके यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं लेवल 2 का लेवल जो है 13 फीट एंड 1.5 इंच है। अब हम यहाँ पर नए लेवल को क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम वापस आर्किटेक्चर में जाएंगे और फिर यहाँ से लेवल को सिलेक्ट कर देंगे। लेवल दो तरीके से क्रिएट होते हैं, फर्स्ट है लाइन की मदद से एंड सेकंड पीक लाइन की मदद से यानी ऑफसेट की मदद से। पहले हम पीक लाइन के बारे में देखेंगे। पीक लाइन की मदद से हम पहले वन लेयर को क्रिएट करेंगे। लेवल 1 के अपर साइड हम 2 फीट ऑफ नए लेवल को क्रिएट करेंगे और फिर यहाँ से हम उसे प्लेस कर देंगे और फिर राइट क्लिक करके क्लोज कर देंगे। अगर हमें इसके नेम को चेंज करना हो तो हम पहले इस कमांड को कंप्लीटली राइट क्लिक करके क्लोज कर देंगे और फिर यहाँ से हम लेवल 7 पे डबल क्लिक करके इसके नेम को चेंज कर सकते हैं। अभी हम इसके नेम को प्लिंथ लेवल रख रहे हैं और फिर एंटर की को प्रेस करके यहाँ से हम रीनेम को वापस यस कर देंगे, जिससे ये नेम चेंज हो जाएगा। अगर हमें इस लेवल 1 के नेम को चेंज करना हो तो वापस इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम उसे ग्राउंड लेवल नेम टैग कर देंगे। अगर क्रिएट किए गए लेवल के डायमेंशन या फिर हाइट को चेंज करना हो तो हम उस पे पहले हाइट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हम उसकी हाइट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये लेवल जो 2 फीट के पर था वो हम 3 फीट पर कर चुके हैं। अगर हमें वापस इसे 2 फीट पर लाना हो तो इस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हम उसके हाइट को चेंज कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर सील लेवल क्रिएट करेंगे जो प्लिंथ लेवल से 3 फीट की हाइट तक क्रिएट होता है, जिसके लिए हम पहले आर्किटेक्चर में से यहाँ से लेवल को सिलेक्ट करेंगे और फिर लाइन की मदद से हम हाइट को सेट करके उसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें इस सिंबल यानी टैग को चेंज करना हो तो हम पहले उसे सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर जो लॉक दिया गया है उसे हम क्लिक करके अनलॉक कर देंगे, जिससे हम इसे मूव कर सकते हैं, यानी हमें जैसे चाहिए वैसे हम उसे प्लेस कर सकते हैं। और फिर अगर हमें थोड़ा इसे डाउनसेट करना हो तो यहाँ पर एक आइकॉन दिया गया है, उसे क्लिक करके हम इसे डाउनसेट या फिर वापस इसे क्लिक करके वापस जैसा था वैसा कर सकते हैं।
अगर हम इसकी लेंथ को चेंज करना हो तो पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से हम उसकी लेंथ को चेंज कर सकते हैं। हमें जितनी लेंथ रखनी हो उतनी लेंथ हम रख सकते हैं और फिर इस लेवल को हम सील लेवल के टैग कर देंगे। अब हम इसके ऊपर लिंटर लेवल क्रिएट करेंगे जो सील लेवल से लेकर 4 फीट के हाइट तक क्रिएट होता है, जो हम पिक लाइन की मदद से क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम पहले आर्किटेक्चर में जाएंगे और फिर लेवल को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से पिक लाइन को सिलेक्ट करके हम यहाँ से ऑफसेट डिस्टेंस जो 4 फीट तक क्रिएट करना है उसे इनपुट करेंगे और फिर हम रेफरेंस लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लिंथ लेवल जो 9 फीट पे होता है उसे हमने क्रिएट किया है। यहाँ से हम उसके नेम को चेंज कर देंगे। अब उसके ऊपर स्लैब लेवल आता है जो 12 फीट के होता है। अभी यहाँ पर इसकी हाइट 13 फीट है, जिसे चेंज करने के लिए पहले हम इस कमांड को क्लोज कर देंगे और फिर इस पे क्लिक करके हम यहाँ से इसे 12 फीट कर देंगे और फिर हम इसे लेवल 2 में से स्लैब लेवल में चेंज कर देंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं सभी लेवल जो हमने क्रिएट किए, पहले तो ग्राउंड लेवल जो 0 फीट के हाइट पे है, उसके बाद प्लिंथ लेवल जो 2 फीट के हाइट पे है, उसके बाद सील लेवल जो 5 फीट के हाइट पे है, उसके बाद लिंटर लेवल जो 9 फीट के हाइट पे है एंड स्लैब लेवल जो 12 फीट के हाइट पे है। इसके ऊपर हम पैरापेट लेवल क्रिएट करेंगे जो कोई भी बिल्डिंग का टॉप लेवल रहता है, जिसके लिए हम आर्किटेक्चर में से वापस लेवल में जाएंगे और फिर पिक लाइन की मदद से यहाँ से हम ऑफसेट डिस्टेंस में 3 फीट रखेंगे और 15 फीट की हाइट तक क्रिएट हो जाएगा और फिर हम इसे टैग दे देंगे पैरापेट। इस तरह हम लेवल को क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने जो लेवल क्रिएट किए वो एज पर बिल्डिंग हाइट उस मुताबिक हमने क्रिएट किया है। अगर हमें इसमें चेंज करना हो तो हम उसमें चेंज भी कर सकते हैं, या फिर इसके यूनिट्स में चेंज करना हो तो हम वापस मैनेज में जाकर इसके यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। अगर हमें किसी लेवल को ऑन करना हो इसमें से तो हम प्रोजेक्ट ब्राउज़र में जाएंगे और फ्लोर प्लान्स में हमें जिस लेवल को ऑन करना हो उस लेवल पे राइट क्लिक करके उसे ओपन कर देंगे। अब हम ग्रिड कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में देखेंगे, जिसके लिए हम वापस यहाँ से आर्किटेक्चर में जाएंगे और फिर यहाँ से हम ग्रिड लेवल को यानी ग्रिड कमांड को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर लाइन की मदद से हम ग्रिड को ड्रॉ करेंगे। हमें जहाँ पर ग्रिड चाहिए वहां पर हम ड्रॉ कर देंगे और फिर हम उसके बाद जो डिस्टेंस पे ग्रिड को ड्रॉ करना चाहते हैं उस डिस्टेंस को सेट करके हम ग्रिड को ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर हम 8 फीट के डिस्टेंस के साथ ग्रिड को ड्रॉ कर रहे हैं। अभी हमने वर्टिकल ग्रिड क्रिएट की है, अब हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल ग्रिड क्रिएट करेंगे और फिर यहाँ से हम ऑफसेट डिस्टेंस को भी सेट कर सकते हैं। हमने वर्टिकल ग्रिड जो क्रिएट की वो 8 फीट की हाइट के साथ क्रिएट की। अगर हमें ग्रिड को ऑफसेट डिस्टेंस पे ड्रॉ करना हो तो यहाँ से हम ऑफसेट डिस्टेंस को सेट करेंगे और फिर हम ग्रिड को ऑफसेट डिस्टेंस के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। हमने वर्टिकल ग्रिड जो क्रिएट की वो 8 फीट के डिस्टेंस के साथ क्रिएट की, इसलिए यहाँ से हम ऑफसेट डिस्टेंस को पहले सेट करेंगे 8 फीट और यहाँ से हम पिक लाइन को सिलेक्ट करेंगे और फिर हमें जिस डायरेक्शन में ग्रिड ड्रॉ करनी हो उस डायरेक्शन में हम ग्रिड ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमें वर्टिकल डायरेक्शन में ज्यादा ग्रिड चाहिए तो हम ऑफसेट की मदद से हमें जितनी बार ग्रिड चाहिए उतनी बार हम ग्रिड क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें ग्रिड को किसी कर्व या फिर राउंड में चाहिए, अगर हमें यहाँ से स्टार्ट एंड रेडियस आर्क को ड्रॉ करना हो तो पहले हम उसे सिलेक्ट करेंगे और फिर दोनों कॉर्नर को सिलेक्ट करने के बाद रेडियस को सेट करके हम ग्रिड को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें सेंटर एंड
आप ग्रिड ड्रॉ करनी हो तो हम पहले उसे सिलेक्ट करेंगे और फिर इस ग्रिड के कॉर्नर के साथ इस ग्रिड को यानी इस कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे और फिर हमें ग्रिड को जिस एंगल यानी जिस पोजीशन में ड्रॉ करनी हो उसे सिलेक्ट करके रेडियस सेट करके हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं और फिर यहाँ से हम उसके कमांड को क्लोज कर देंगे। अगर हमें इसे वर्टिकल ग्रिड्स को जो एलिवेशन में क्रिएट होती है उसमें देखना हो या फिर क्रिएट करना हो तो प्रोजेक्ट ब्राउजर में से हम एलिवेशन में से कोई भी डायरेक्शन के एलिवेशन को ओपन करेंगे और फिर यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ग्रिड हमने क्रिएट की थी वो यहाँ पर शो हो रही है। अगर हमें इसमें क्रिएट करना हो तो यहाँ से हम ग्रिड को सिलेक्ट करेंगे और फिर लाइन की मदद से हम ग्रिड को यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से हम लेवल एंड ग्रिड को क्रिएट कर सकते हैं और फिर एलिवेशन एंड फ्लोर प्लान में जाकर उसे देख सकते हैं।